बेहद दुखद खबर सामने आ रही है। कांग्रेस नेता करुणा शुक्ला का निधन हो गया है। देर रात इलाज के दौरान हॉस्पिटल में करुणा शुक्ला का निधन हुआ। राजधानी के एक निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। आज बलौदाबाजार जिले के गृहग्राम में उनका अंतिम संस्कार होगा। सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर शोक जताया है। उन्होंने लिखा है, मेरी करुणा चाची यानी करुणा शुक्ला जी नहीं रही। निष्ठुर कोरोना ने उन्हें भी लीद दिया। राजनीति से इतर उनसे बहुत आत्मीय पारिवारिक रिश्ते रहे और उनका सतत आशीर्वाद मुझे मिलता रहा। ईश्वर उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे और हम सबको उनका विछोह सहने की शक्ति दे। करुणा शुक्ला अटल बिहारी वाजपेयी की भतीजी, जो राजनीति में एक निर्विवाद चेहरा रही हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर रमन सिंह के सामने चुनाव लड़ा था। देर रात इलाज के दौरान हॉस्पिटल में करुणा शुक्ला का निधन हो गया है। अपूर्णीय क्षति कांग्रेस के लिए एक दुखद खबर, जिस पर शोक जताया है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने। मेरी करुणा चाची यानी करुणा शुक्ला जी नहीं रही। निष्ठुर कोरोना ने उन्हें भी लीद लिया। राजनीति से इतर उनसे बहुत आत्मीय पारिवारिक रिश्ते रहे और उनका सतत आशीर्वाद मुझे मिलता रहा। ईश्वर उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे और हम सबको उनका विछोह सहने की शक्ति दे। तो करुणा शुक्ला नहीं रही, एक उम्दा नेता और उनकी छवि राजनीति में एक बहुत ही शक्तिशाली शख्सियत के तौर पर रही है, जिन्होंने मार्गदर्शन भी दिया है कांग्रेस पार्टी को। कांग्रेस विधायक और संसदीय सचिव विकास उपाध्याय हमारे साथ में जुड़ गए हैं। विकास जी, बेहद दुखद खबर, करुणा शुक्ला जी नहीं रही। देखिए, विश्वास नहीं होता। वो महिला जो कुछ दिन पहले आकर कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता के दिल को जीतने का काम किया, आज हमारे बीच में नहीं है। मैं बहुत भरी भाषा में बोल रहा हूँ, बहुत दुख है। और एक ऐसी महिला जिसने कांग्रेस को काम करने का कल्चर बताया, आज हमारे बीच में नहीं है। किस प्रकार से इस दुख को मैं हमारे कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत, उनके परिवार के लिए तो बहुत बड़ी हानि है, साथ ही साथ हम सब लोगों के लिए, पूरी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान हो गया और जो कभी पूरा नहीं हो पाएगा। मैं वैसी कर्मठ, कमिटेड लीडर अपने जीवन में बहुत कम लोगों को देखा है, उनमें से एक करुणा शुक्ला जी थी। 2018 के विधानसभा चुनाव में वे राजनांदगांव से लड़ी भी थी चुनाव। और अगर आप युवा नेता हैं, ऐसे कई लीडर्स हैं जो पार्टी को एक मार्गदर्शन देते हैं, युवाओं को प्रेरणा देते हैं। कैसी यादें जुड़ी हैं आपकी उनके साथ में? देखिए, एक इतनी बड़ी नेता, एक इतने बड़े नेता की रिलेटिव, उनकी भतीजी अटल बिहारी वाजपेयी जी जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनकी भतीजी रही हैं। और जिस प्रकार से करुणा शुक्ला जी ग्रास रूट पे जाकर एक एक कार्यकर्ता से जो बात करती थी या बूथ में जो प्रशिक्षण देने के काम की शैली को वो जानती थी, जो एक बहुत बड़े कद की नेता होने के बावजूद कभी कोई घमंड नहीं था। मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव उनके साथ मैं आपको बताता हूं। जिस प्रकार से मैं भी विधानसभा चुनाव पिछले बार लड़ा, डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी का रायपुर का अध्यक्ष था, और हम जब कार्यकर्ताओं के साथ बात करते थे, उनसे काम के विषय में बात करते थे, तो उससे जो जिस प्रकार से वो उनका वे ऑफ टॉकिंग था, उनका जो एटीट्यूड था, एक परिवार के संरक्षण, एक परिवार की मुखिया के समान वो हम लोगों से बात करती थी। बड़ी बहन के समान, एक छोटे भाइयों को जैसे छोटे भाई को ट्रीट करना है वैसे ट्रीट करती थी। जो चीज हमको समझ में नहीं आता था उनको समझाती थी प्यार से बैठकर, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, बूथ बूथ तक जाने का, गली मोहल्ले तक जाने का काम इस चुनाव में, ये जो विधानसभा का चुनाव था, उस विधानसभा के चुनाव में गई। बिलासपुर में लोकसभा का चुनाव लड़ी, वो राजनांदगांव से विधानसभा का चुनाव लड़ी थी, बिलासपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ी थी। और कांग्रेस के लिए बहुत उन्होंने कम समय में सब लोगों के बीच में एक बहुत अमिट छाप उन्होंने बनाई, एक ऐसी पहचान उन्होंने बनाई जो कभी मिट नहीं सकती। जी
वे वाकई बहुत दुखद, एक मृदुभाषी नेता अब हमारे बीच में नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका विकास जी हमसे बातचीत करने के लिए। 1 अगस्त 1950 के दिन ग्वालियर में अटल बिहारी वाजपेयी की भतीजी और कांग्रेस के दिग्गज नेता करुणा शुक्ला का जन्म हुआ था। 32 साल बीजेपी में वो रही थी और अचानक कांग्रेस का दामन उन्होंने थाम लिया था और करुणा शुक्ला को पार्टी में लाने की एक महत्वपूर्ण भूमिका अजीत जोगी की थी, ऐसा माना जाता है। भोपाल यूनिवर्सिटी से उन्होंने पढ़ाई की थी, उसके बाद राजनीति में कदम रखा था। हमारे साथ में प्रिया पांडे हमारे सहयोगी जुड़ गई हैं। प्रिया, कांग्रेस नेता करुणा शुक्ला का निधन और कोरोना के चलते ऐसे कई लोग हैं जो बिछुड़ रहे हैं अपनों से और कई लोगों को खोया जा रहा है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी को भी एक अपूर्णीय क्षति। प्रिया, आवाज आ रही है आप तक? महिला नेत्री फील्ड में उतरती है तो किस तरीके से काम कर सकती है और यही स्थिति जो है वो रही विधानसभा चुनाव 2018 में हमें देखने को मिला। राजनांदगांव सीट से उन्होंने चुनाव लड़ा और बहुत जमखम के साथ चुनाव लड़ा था। 14 अप्रैल को उनकी तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था और कल देर रात ये बेहद दुखद खबर जो है वो आई कि अब वो इस दुनिया में नहीं रही। कोविड के कारण उनकी जो है वो मौत हुई है। आज उनका जो गृहग्राम बलौदा बाजार है वहां पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। पूरे कांग्रेस पार्टी में कहें तो गम का माहौल है। सभी उन्हें आपको रोकना चाह रही हूँ प्रिया, हमारे साथ में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक जी जुड़ गए हैं। कौशिक जी, करुणा शुक्ला जी नहीं रही, काफी लंबे वक्त तक वो बीजेपी में भी रही थी। किस तरह की राजनीति उनकी और प्रेरणा कैसे रही है राजनीति में वो? करुणा शुक्ला जी का निधन हम सबके लिए, न केवल परिवार के लिए बल्कि समाज के लिए और छत्तीसगढ़ के लिए क्षति है। करुणा शुक्ला जी के यदि तो हम देखेंगे, अटल बिहारी वाजपेयी जी जो इस देश के प्रधानमंत्री रहे, उस परिवार से उनका आगमन हुआ और साथ ही छत्तीसगढ़ के राजनीति में बलौदा बाजार से विधायक के रूप में, साथ ही भारतीय जनता पार्टी के सांसद के रूप में उन्होंने काम किया। संगठन के छत्तीसगढ़ से लेकर के मध्य प्रदेश से लेकर के राष्ट्रीय राजनीति में प्रभावी भूमिका रही है और एक कदावर राजनीतिज्ञ के रूप में हम सब लोगों ने उनको काम करते हुए देखा है। जिस प्रकार से विरासत में उनको राजनीति मिली, पृष्ठभूमि रही है, निश्चित रूप से उनका नहीं रहना हम सबके लिए अपूर्णीय क्षति है। और इस समय जिस प्रकार के प्रदेश में, पूरे राष्ट्र में जो स्थिति है, वैश्विक संकट, ऐसे कई हमारे जो मूर्धन्य नेता हैं, राजनीतिक के समाज सेवी को हम सब लोग खो रहे हैं आंखों के देखते हुए। बहुत ही कष्टकारक है और मैंने कहा कि न केवल परिवार के लिए बल्कि भारतीय जनता पार्टी और छत्तीसगढ़ संपूर्ण समाज के लिए अपूर्णीय क्षति है। शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए। तो देर रात इलाज के दौरान हॉस्पिटल में करुणा शुक्ला का निधन हो गया। वे 1993 में पहली बार विधानसभा सदस्य चुनी गई थी। 2004 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए जांजगीर सीट से वो जीती थी। 2009 में वे चुनाव हार गई थी चरणदास महंत से, लेकिन बीजेपी में रहते हुए कई पदों में वे रही। बीजेपी महिला मोर्चा की भी वो राष्ट्रीय अध्यक्ष रही थी। कांग्रेस से भी उन्होंने कई जिम्मेदारियां संभाली और हाल ही में विधानसभा का चुनाव उन्होंने लड़ा था।